हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हमने वन लाइनर प्रश्नों को लिया है और 100 प्रश्नों को शामिल किया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या TRE 4 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो यह दोनों एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। आपको जो भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से प्रश्न आएगा, इसी वीडियो से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो यह जो 100 प्रश्न हैं, यह BPSC द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। तो इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप इसको अच्छे से याद कर लेते हैं तो आपका एक भी प्रश्न जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जो आएगा वह नहीं छूटेगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि वर्ष 1928 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो देखिए, 1928 में जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, वह हुई थी दिल्ली में। जी हाँ दोस्तों, 1928 में दिल्ली में हुआ था। वहीं पर पूछा जाए कि 1924 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी, तो वह उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ था। लेकिन 1928 पूछा गया तो यह दिल्ली में हुआ था, इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो 1919 में जो अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया है, यह महात्मा गांधी जी को चुना गया है। तो इनको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 1919 में जो खिलाफत आंदोलन हुआ था, उसके अध्यक्ष महात्मा गांधी जी थे। अगला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? तो देखिए, जब 1939 में अधिवेशन हुआ था, तो उसमें जो है कि वोटिंग द्वारा चुनाव हुआ था। तो उसमें क्या हुआ था कि सुभाष चंद्र बोस जो है वह जीत गए थे और अध्यक्ष चुन लिए गए थे। लेकिन उसमें काफ़ी लोग नाराज़ हो गए थे, जिससे जो है कि सुभाष चंद्र बोस जी जो है कि गुस्सा होकर के त्याग पत्र दे देते हैं। और उसके बाद जो है कि 1939 ईस्वी में राजेंद्र प्रसाद जी को जो है कि अध्यक्ष चुना जाता है। तो इसको आप याद रखिएगा। और 1940 में कौन अध्यक्ष बना था? तो 1940 में जो अधिवेशन हुआ था, उसमें अबुल कलाम आज़ाद जी बने थे। तो इनको भी आप याद रखिएगा। सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे और सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष बनने का रिकॉर्ड जो है वह अबुल कलाम आज़ाद जी के पास था। तो इनको याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला है कि साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? तो देखिए, अगर हम बात करें साइमन कमीशन का, तो यह जो भारत आया था यह 1928 ईस्वी में आया था। जी हाँ दोस्तों, 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था और इसी का विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय जी, जिनमें कि पुलिस द्वारा उन पर लाठी चार्ज कर दिया जाता है और चोट लगने से उनकी मृत्यु हो जाती है। और लाला लाजपत राय जी ने यह कहा था कि मेरी पीठ पर किया गया एक प्रहार ब्रिटिश हुकूमत की ताबूत की अंतिम कील साबित होगा। तो इसको भी आप याद रखेगा, इम्पॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमने लिया है कि लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया। विभाजन किस वर्ष समाप्त किया गया? तो देखिए, जो लॉर्ड कर्जन था यह 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया था। तो इसको जो है कि फिर से इस विभाजन को कब समाप्त कर दिया गया था? तो 1911 ईस्वी में जो है कि इस विभाजन को समाप्त कर दिया गया था। तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लाला लाजपत राय किसके विरोध में हुए लाठीचार्ज में घायल हुए थे? तो देखिए, अभी हमने बताया कि साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, जिससे जो है कि उनको घायल हो जाते हैं और बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न है कि विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित किया था? तो विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार जो है वह राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने स्थापित किया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो देखिए, अगर पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव की बात करें तो वह खलीकुज्जमा ने रखा था। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपका है कि लाल कुर्ती दल
क्यों संगठित किया गया था? तो देखिए लाल कुर्ती दल जो संगठित किया गया था ये अंग्रेजों को निकालने के लिए जो है कि इसकी स्थापना की गई थी, संगठित किया गया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस कब मनाया था? तो मुस्लिम लीग ने जो पाकिस्तान दिवस मनाया था यह 23 मार्च 1943 को मनाया था। अगला प्रश्न है कि भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है? तो देखिए भारतीयों को जो वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना है उसको माउंटबेटन योजना के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो माउंटबेटन योजना के नाम से जानते हैं, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि भारतीय इतिहास में तिथि 6 अप्रैल 1930 जानी जाती है। तो देखिए 6 अप्रैल 1930 इसलिए जानी जाती है क्योंकि महात्मा गांधी जी ने इसी दिन जो है कि दांडी मार्च को समाप्त किया था और इसी दिन से जो है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। जी हाँ दोस्तों, 6 अप्रैल 1930 को जो है कि नमक कानून तोड़ा था, गांधी जी ने दांडी यात्रा को समाप्त किया था और उसी दिन से जो है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किए थे। तो इस चीज़ को याद रखेगा, इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। यह जो मैं आपको पीडीएफ करा रहा हूँ, इस पीडीएफ को अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए और वहाँ से इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि अगर आप इस प्रश्नों को 2-3 बार पढ़ लेंगे अच्छे से तो आपको सब कुछ अच्छे से याद हो जाएगा और आपको भूलेगा नहीं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि हर राष्ट्रभक्त हैं जबकि यहाँ पर नेहरू है, तो जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ, या यहाँ पर नेहरू है, नेहरू राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ हैं, यह कथन किसका था? तो मौलाना आज़ाद का जो है यह कथन था। तो इनको याद रखिएगा किनका कथन है, तो मौलाना आज़ाद का जो है कि यह कथन था। अगला है कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में कहाँ हुई थी? तो देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी 1906 ईस्वी में हुई थी, इसको भी आप याद रखिएगा। और कहाँ पर की गई थी? तो यह ढाका में किया गया था। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं कि माउंटबेटन योजना किसका आधार बनी थी? तो देखिए जो माउंटबेटन योजना है यह देश के विभाजन का आधार बनी थी, इंपॉर्टेंट है। अगला है कि मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष जो था वह आगा खां था। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष आगा खां है। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम विभाजन हुआ था यह 1907 ईस्वी में हुआ था। इसमें नरम दल और गरम दल जो है वो अलग हो गए थे। इसके पहले जब 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी तो उसमें नरम दल के भी नेता थे और गरम दल के भी नेता थे और साथ ही में इनका अधिवेशन होता था। लेकिन 1907 में क्या होता है कि इनका जो है कि आपस में विवाद काफ़ी बढ़ जाता है और यह दोनों दल अलग हो जाता है। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सन 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो 1905 का जो बनारस अधिवेशन हुआ था उसके 2 अध्यक्ष थे, वह गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। और गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं वह गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं, तो इनको याद रखिएगा। अगला है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? तो महात्मा गांधी जी ने जो जन आंदोलन पहला चलाया था वह असहयोग आंदोलन था, तो याद रखिएगा। अगला है कि महाराष्ट्र में गणपति पर्व तथा श्री गणेश किसने किया? तो देखिए गणपति पर्व जो श्री गणेश किए हैं वह हमारे बाल गंगाधर तिलक जी किए हैं। जी हाँ दोस्तों, बीजी तिलक ने जो है वह महाराष्ट्र में गणेश उत्सव का जो है कि आयोजन किया है, तो इनको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपका है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता जो है वह सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। अगला है कि महात्मा गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन से थे? तो गांधी जी के जो राम राज्य के युगल सिद्धांत थे वह सत्य और अहिंसा था, तो इसको याद रखिएगा। क्या था? सत्य और अहिंसा था। अगला है
कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य जो है किस वर्ष घोषित किया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वह 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य निर्धारित किया था, जो कि लाहौर में अधिवेशन हुआ था और उस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू जी जो थे वह अध्यक्ष बने थे। तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना उद्देश्य किस वर्ष घोषित किया था। तो पूर्ण स्वराज को अपना उद्देश्य घोषित किया था 1929 में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो अभी हमने आपको बताया कि गोपाल कृष्ण गोखले जी जो थे वह महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। अगला है कि मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था। तो मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत जो है यह भीमराव अंबेडकर जी जो है इन्होंने जो है कि आरंभ किया था। तो याद रखिएगा। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अगर मुस्लिम अध्यक्ष की बात करें तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। वहीं पर अगर हम प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष की बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तो वह जॉर्ज यूल थे। और फारसी पूछे तो कौन होंगे आप कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अंतिम अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। तो देखिए अगर हम बात करें बाल गंगाधर तिलक के तो इन्होंने जो है कि अमृतसर का जो अधिवेशन हुआ था 1919 में उसमें इन्होंने भाग लिया था। बाकी 1920 में जो है कि तिलक जी की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद जो है कि मृत्यु के बाद तो कौन भाग ले सकता है। तो इसलिए जो है कि अमृतसर का जो अधिवेशन है 1919 में इसी में ही इन्होंने भाग लिया था। और देखिए इनकी जो मृत्यु हुई थी वह 1 अगस्त 1920 को हुई थी और इसी दिन से जो है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि बंग विरोधी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। तो बंग विरोधी आंदोलन जो है यह 7 अगस्त 1905 को शुरू हुआ था। जब बंगाल विभाजन का निर्णय हुआ 19 जुलाई 1905 को, तो उसके बाद जो है कि एक आंदोलन की शुरुआत की गई बंग विरोधी आंदोलन। तो यह 7 अगस्त 1905 को हुआ। अगला है कि बंगाल का एकीकरण किस वर्ष संपन्न हुआ। तो देखिए बंगाल का एकीकरण 1911 में संपन्न हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वह एओ ह्यूम ने किया था। जी हाँ दोस्तों, एओ ह्यूम ने इसकी स्थापना किए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो हैं वह श्रीमती एनी बेसेंट जी हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी थी। जो 1917 का अधिवेशन हुआ था उसमें यह अध्यक्ष थी। और उसके बाद दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला कौन थी तो वह कौन थी आप कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको आंसर नहीं आ रहा तो इसका आंसर हम कमेंट में बताएंगे। फिलहाल आप सोचिए थोड़ा और कमेंट में उत्तर दीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि पूना पैक्ट किसने हस्ताक्षर किए थे। तो देखिए जो पूना पैक्ट हुआ था इस पर जो है कि गांधी जी और अंबेडकर जी जो है उन्होंने हस्ताक्षर किया था। इसमें क्या हुआ था कि पूना पैक्ट 1932 में हुआ था, जिसमें जो है कि जो अंबेडकर जी थे यह जो दलित है उनके लिए अलग से निर्वाचन की मांग कर रहे थे, जबकि जो गांधी जी थे वह चाहते थे कि सभी लोगों का अधिवेशन मतलब निर्वाचन एक साथ हो, सभी लोगों का चुनाव एक साथ हो। तो इसी को लेकर के विवाद था और इसी बारे में यह समझौता हुआ था जिसको कि पूना पैक्ट कहते हैं। तो इसको याद रखिएगा। अगला है कामागाटा मारू क्या है। तो देखिए कामागाटा मारू जो है यह एक जहाज था। तो याद रखिएगा। अगला है पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो पत्रकार का जो है कि कर्तव्य निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय जो थे वह बाल गंगाधर तिलक जी हैं।
पूना पैक्ट किनसे संबंधित था? तो पूना पैक्ट जो है वह दलित वर्ग से संबंधित था, अभी हमने आपको बताया ही। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन है यह बम्बई में हुआ था, तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है कि खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो खिलाफत आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे वह मोहम्मद अली और शौकत अली थे, याद रखिएगा। अली बंधुओं को मोहम्मद अली और शौकत अली जो थे वह खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे। द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक जो लिखे हैं यह सुभाष चंद्र बोस जी लिखे हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? बदरुद्दीन तैयब जी हैं, याद रखिएगा। अगला है कि बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो अगर हम लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करें तो वह सर एंड्रूज फ्रेजर था, तो याद रखिएगा। अगला है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय जो था वह दादा भाई नौरोजी था। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन सन 1942 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। भारत में साइमन आयोग के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? तो भारत में साइमन आयोग के बहिष्कार का मुख्य कारण जो था वह सभी सदस्य जो है वह अंग्रेज थे, इसलिए इसका जो है कि बहिष्कार हो रहा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि क्यों जानी जाती है? तो यह प्रश्न आपका रिपीट हो गया है। अभी हमने आपको बताया कि महात्मा गांधी जी ने इसी दिन जो है कि दांडी मार्च को समाप्त किया था और जो है कि नमक कानून को तोड़ा था, और इसी दिन से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो इसलिए 6 अप्रैल 1930 की तिथि इम्पॉर्टेंट होती है। अगला है कि भारतीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो वह सुभाष चंद्र बोस जी ने लिखी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो लाहौर अधिवेशन जो है वह 1929 ईस्वी में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू जो है इसके अध्यक्ष थे। अगला है देवबंद आंदोलन यूपी में किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो जो देवबंद आंदोलन है वह 1866 ईस्वी में यूपी में आरंभ हुआ था, तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से कौन बच गया था? तो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से जो बच गया था वह चंद्रशेखर आज़ाद जो था, चंद्रशेखर आज़ाद जी जो हैं वह बच गए थे, तो इनको याद रखेगा, इम्पॉर्टेंट हैं। अगले हैं जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? तो जो जतिन दास जी थे यह बनाए गए थे किस आरोप में? तो लाहौर षड्यंत्र में जो है इनको बंदी बनाया गया था, तो याद रखिएगा। अगला है दादा भाई नौरोजी किस नाम से जाने जाते हैं? तो दादा भाई नौरोजी जी जो हैं वह ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, दादा भाई नौरोजी को किस नाम से जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को जो है कि ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, तो इनको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि दांडी मार्च क्यों शुरू किया गया था? तो जो नमक कानून है इसको तोड़ने के लिए जो दांडी मार्च है वह शुरू किया गया था। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो जो भीमराव अंबेडकर जी हैं इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगला है या तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो वह जो है या तरंग आंदोलन जो है यह जो है कि नागालैंड में प्रारंभ हुआ था, तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को किसने मारा था? तो देखिए जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसमें जनरल डायर ने क्या किया था कि गोलियां चलवा दी थी जिससे कि बहुत लोग मर गए थे, तो इसका जो बदला है वह उधम सिंह ने जो है कि जनरल डायर को मार करके लिया था और 1940 ईस्वी में मारा था और लंदन में जा कर के मारा था, तो याद रखिएगा कहाँ पर मारा था? लंदन में जा कर के जो है कि मारा था।
अगला है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो यह 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। तो इम्पॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे माना है? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी जो हैं वह गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन से हैं? तो यह प्रश्न भी रिपीट है। तो सत्य तथा अहिंसा जो है ये गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो जो अगला प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता जो है यह 1931 ईस्वी में हुआ था। तो याद रखिएगा। अगला है कि गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किसने किया था? तो राष्ट्रपिता सर्वप्रथम जो है कि सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। तो इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है जो है राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो यह सुभाष चंद्र बोस जी हैं। बहुत से लोग इसमें जो है कि रविंद्रनाथ टैगोर मार देते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी जो थे उन्होंने महात्मा कहा था, बाकी जो है कि सुभाष चंद्र बोस जो है इन्होंने राष्ट्रपिता कहा था। तो याद रखिएगा। अगला है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो गदर पार्टी की जो स्थापना है यह संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो लाला हरदयाल जो हैं इन्होंने गदर पार्टी की स्थापना किया था। अगर हम बात करें स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो स्वराज पार्टी की जो स्थापना है वह चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। जी हाँ दोस्तों, 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास जी जो है और जो मोतीलाल नेहरू जी है यह लोग जो हैं कि इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। जब असहयोग आंदोलन बंद हो गया था चौरी चौरा की घटना के बाद, तो इन्होंने जो है कि अलग से स्वराज पार्टी की स्थापना कर ली थी। अगला प्रश्न है करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा जो है वह महात्मा गांधी जी ने दिया था। और कब दिया था? तो जब इन्होंने अगस्त क्रांति शुरू हुई थी, मतलब जब इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को, तब इन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। दोस्तों यह सभी प्रश्न आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, चाहे आप बीपीएससी टीआरई 3 री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों या टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हों, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से ज़रूर जो है कि क्लिक करके हमको टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर लीजिए, जिससे कि कोई भी जानकारी हो, कोई भी पीडीएफ हो, आपको तुरंत मिल सके। अगला प्रश्न है कि गांधी जी के नाम से पहले महात्मा कब जोड़ा गया था? तो देखिए गांधी जी के नाम के पहले जो महात्मा जोड़ा गया था यह चंपारण सत्याग्रह के दौरान जोड़ा गया था। तो इनको याद रखिएगा कब जोड़ा गया था? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान जोड़ा गया था। अगर हम बात करें गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ क्या है? तो अहिंसा का अर्थ है कि सत्य की प्राप्ति का रास्ता। अगर हम बात करें खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? तो खिलाफत आंदोलन का जो परिणाम था वह हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आ गई थी। क्या हुआ था? जब खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ तो उसमें जो है कि हिंदू भी थे और मुस्लिम भी भाग लिए, और हिंदुओं का जो है कि 1920 में असहयोग शुरू हुआ, जिसमें जो है कि गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को भी साथ बाद में शामिल कर लिया, तो जिससे हिंदू मुस्लिम जो मतभेद था उसमें कमी आ गई। अगर हम बात करें कि क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला था? तो देखिए जो चंद्रशेखर आज़ाद जी थे इन्होंने अपनी बंदूक से खुद अपनी जान ले ली थी। और इन्होंने क्या हुआ था कि इलाहाबाद की जो अल्फ्रेड पार्क था उसमें जो है कि अंग्रेज़ों ने चंद्रशेखर आज़ाद जी को घेर लिया था। तो उसके बाद अंग्रेज़ों और चंद्रशेखर आज़ाद जी के बीच काफ़ी लड़ाई होती है, और जब लास्ट गोली चंद्रशेखर आज़ाद जी के बंदूक में बजती है तो यह अपने से अपने को मार लेते हैं और कहते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद आज़ाद था, आज़ाद है और आज़ाद रहेगा। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि किस बात ने गांधी जी को फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित करने के लिए बाध्य किया?
तो देखिए 1922 में जो असहयोग आंदोलन स्थगित किया गया था, यह जो है कि चौरी चौरा और अन्य स्थानों पर जो हिंसक घटनाएं हुई थीं उसको लेकर के जो है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। अगर हम बात करें कि किस प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री ने अफगानिस्तान की यात्रा की थी, तो वह थे आपके जवाहरलाल नेहरू जी। जी हाँ दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू जी ने सर्वप्रथम अफगानिस्तान की यात्रा की थी। अगला है, किसने भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है, तो भारतीय अशांति के जनक के रूप में जो है वह लोकमान्य तिलक जी को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना किया था, तो विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना जो है वह महेंद्र प्रताप ने किया था। अगला प्रश्न आपका है कि किसने कहा था कि भारतीय तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं, तो वह जो वी चिरोल था इसने ही कहा था कि जो तिलक हैं वह भारतीय अशांति के जनक हैं। अगला है, किसने आर्यों के आदि देश के बारे में बात किया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने अपनी पुस्तक में जो है कि आर्यों के बारे में बात किया था, तो याद रखिएगा। किसने गदर पार्टी की स्थापना किया था, तो यह तो आप जानते ही हैं, लाला हरदयाल जो हैं इन्होंने गदर पार्टी की स्थापना किया था। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम है, तो वह स्वदेशी आंदोलन का जो है कि गीत बना था वंदे मातरम, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करें तो इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे, तो इंडियन ओपिनियन जो पत्रिका थी यह गांधी जी की थी और इसके प्रथम संपादक जो थे वह मनसुखलाल नजार थे, तो याद रखिएगा। इस आंदोलन के सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो बारदोली सत्याग्रह जो है उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने सुझाया था, तो देखिए गठन किया था जो है कि किसने किया था, जो आज़ाद हिंद फौज का सुभाष चंद्र बोस ने किया था, लेकिन इसको सुझाया था मोहन सिंह ने सुझाया था। अगला प्रश्न है कि एक साप्ताहिक पत्रिका के रूप में यंग इंडिया का आरंभ कब हुआ था, तो यंग इंडिया का जो आरंभ है यह 1916 में होम रूल पार्टी ने जो है कि इसका शुरुआत किया था, तो इसको याद रखिएगा। अगला है कि किस आंदोलन के साथ अरुणा आसिफ अली जुड़ी थी, तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जो है अरुणा आसिफ अली जुड़ी थी, तो इनको याद रखिएगा। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तीसरी महिला अध्यक्ष कौन थी, तो देखिए अगर हम तीसरी महिला अध्यक्ष की बात करें तो वह नलिनी सेन गुप्ता हैं, और प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट हैं। और हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वह सरोजनी नायडू हैं, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं, नलिनी सरोजनी और एनी नलिनी सरोजनी, इस तरह से याद कर सकते हैं। अगला है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था, तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की जो स्थापना है यह नवाब सलीमुल्लाह खान ने किया था। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो प्रथम महिला अध्यक्ष अभी हमने आपको बताया कि कौन थी, एनी बेसेंट जी थी। अगर हम अगला बात करें तो अगला जो आपका है कि काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति की गठन हुआ था, तो गोविंद वल्लभ पंत के जो है कि उसमें गठन हुआ था, तो इसको याद रखिएगा। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था, तो यह जो साम्यवादी आंदोलन था इसमें जो है कि कानपुर षड्यंत्र मुकदमा जो है कि इनके जो है कि नेताओं के विरुद्ध था, तो याद रखिएगा। अगला है, अंग्रेजों के विरुद्ध खान अबुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का नाम क्या था, तो जो अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान ने आंदोलन प्रारंभ किया था वह लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता था, याद रखिएगा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो देखिए इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है इसको किसने लिखा था, तो हर्षवर्धन मोहानी ने इसको लिखा है, लेकिन इसको फेमस जो है वह भगत सिंह जी ने किया, तो इसको याद रखिएगा। अगला है
कि 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थली क्या है। तो देखिए जो 1857 की वीरांगना लक्ष्मीबाई जी हैं, इनका जन्म वाराणसी है। अगला है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह किसका कथन है। तो यह कथन जो है वह बाल गंगाधर तिलक जी का है। दोस्तों कथन आप जरूर याद रखिएगा, एक प्रश्न इससे आपके आता है। अगला है कि लोकहितवादी उपागम से किसे जाना जाता है। तो लोकहितवादी उपागम से जो है गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। अगला है भारत छोड़ो प्रस्तावित होने के वक्त उस समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे। तो जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था तो उस वक्त जब पारित हुआ था तो उस समय जो है कि कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पर देखिए गलत लिखा गया है, सरदार पटेल नहीं थे कांग्रेस के अध्यक्ष जो है उस समय अबुल कलाम आज़ाद जी जो थे वह कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अगला जो है अगला देखते हैं। अगला है कि 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो 1946 का जो है कैबिनेट मिशन का नेतृत्व जो है वह सर पैथिंग लॉरेंस के द्वारा जो है कि किया गया था। 1932 में पूना पैक्ट के बाद स्थापित हुआ हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे। तो हरिजन सेवक संघ के जो अध्यक्ष थे वह घनश्याम दास बेड़ला जो हैं वह इसके अध्यक्ष थे। तो याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अगला है 1922 में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस घटना के कारण वापस ले लिया था। तो सत्याग्रह आंदोलन जो वापस लिए थे वह असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। तो यह चौरी चौरा का जो गोरखपुर में है घटना हो जाती है, पुलिस वालों को जिंदा जला दिया जाता है। तब जो है कि गांधी जी इससे काफ़ी ज़्यादा आहत होते हैं क्योंकि वह आंदोलन अहिंसक चाहते थे, जिससे जो है कि इसको यह समाप्त कर देते हैं आंदोलन को। अगला है 1915-16 में होम रूल लीग किन दो व्यक्तियों के नेतृत्व में की गई थी। तो देखिए तिलक और एनी बेसेंट ने 1916 में जो है कि होम रूल लीग की स्थापना किया था। जो आपके तिलक जी थे इन्होंने महाराष्ट्र के पूना में स्थापना किया था और जो आपकी एनी बेसेंट थी इन्होंने मद्रास के अडयार में किया था। तो इनको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम है। तो सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित जो दल है वह क्रांतिकारी साम्यवादी दल है। अगला है स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। तो जो यह विचार है यह जो है कि मुस्लिम लीग ने 1942 में यह प्रस्तुत किया था। तो इसको याद रखिएगा। अगला है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी किसने गठित किया था। तो आर्मी जो गठित किए थे वह चंद्रशेखर आज़ाद जी जो थे इन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किए थे। तो इनको याद रखिएगा। अगला है होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था। तो सर्वप्रथम देखिए यहाँ पर जो है कि थोड़ा सा गलती है। यहाँ पर जो है कि सर्वप्रथम जो अगर पूछा जाए कि भारत में किसने सबसे पहले स्टार्ट किया तो देखिए 1916 में आपके एनी बेसेंट भी स्टार्ट की थी और 1916 में बाल गंगाधर तिलक जी भी स्टार्ट किए थे। लेकिन जो बाल गंगाधर तिलक जी हैं यह पहले स्टार्ट किए थे होम रूल लीग आंदोलन। बाकी जो है कि बाद में एनी बेसेंट ने इसको स्टार्ट किया था और दोनों जो है कि 1916 में ही स्टार्ट किए थे। तो इसको याद रखिएगा। तो दोस्तों यह 100 प्रश्न थे जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से प्रश्न है और यह प्रश्न बीपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न है। तो आप इस वीडियो को अच्छे से 2-3 बार देख लीजिएगा और साथ ही में इसका पीडीएफ आप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप जा सकते हैं। और दोस्तों हमको टेलीग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा जिससे कि एग्ज़ाम से रिलेटेड चाहे TRE 3 री एग्ज़ाम हो गया या TRE 4 हो गया उससे रिलेटेड कोई भी सूचना आएगी तो आपको बता देंगे। और दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइए। और दोस्तों आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, किस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए यह भी आप कमेंट करके बताइए जिससे कि हम उस टॉपिक पर
वीडियो बना सकें, तो जिससे कि आपको वह टॉपिक पढ़ सकें अच्छे से और एक अच्छी तैयारी हो सके। और दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं, अच्छी लगती हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी एक अच्छी तैयारी हो सके। चलिए मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।